हमारे शास्त्रों में यज्ञ को लेकर के बहुत विशद चर्चा हमको प्राप्त होती है। और वेदों का आप यदि स्वाध्याय करेंगे तो ईश्वर के बाद में यदि किसी की स्तुति की गई है तो फिर यज्ञ की स्तुति की गई है। तो ऋषि लोगों ने यज्ञ को हमारे जीवन के लिए अनिवार्य अंग बताया है, कंपलसरी कर दिया है इसको। यज्ञ से किसी को छूट नहीं मिली है। दो कंडीशंस ऋषि हमको दे रहे हैं। कहते हैं भाई आप लोगों को यज्ञ करना अनिवार्य है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो और चाहे वो वानप्रस्थी हो। एक आश्रम को छूट मिली है और उसको छूट किस लिए मिली है? क्योंकि उसका जीवन ही यज्ञ में हो जाता है। कहते हैं ऋषि या तो यज्ञ आपसे दो स्थितियों में छूट सकता है, बाकी तीसरी स्थिति छूटने की तो है ही नहीं, वो तो कंपलसरी कर्म है, करना ही पड़ेगा। दो स्थिति कौन सी हैं? कहते हैं भाई या तो इस अग्नि को अपने अंदर धारण कर लो, खुद अग्नि में बन जाओ। तो सन्यासी जो होता है वो आग्नेय वस्त्र धारण करता है, वो यज्ञ अग्नि को अपने जीवन में धारण करता है, उसका जीवन यज्ञ में बन जाता है, इसलिए उसको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कहते हैं या फिर तुम्हें अग्नि में रख दिया जाए तब छुट्टी मिल सकती है। अब अग्नि में कब रखा जाता है? जब राम नाम सत्य हो जाती है। दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो ऋषि लोगों ने इसको बहुत कंपलसरी कर्म बताया है। यज्ञ छूटेगा तो मृत्यु के बाद ही छूटेगा, या आप सन्यासी बन जाए तब छूट सकता है, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके लिए। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना करते हैं, नहीं करते हैं तो करना चाहिए। आप लोगों ने सुना बहुत है, कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, लेकिन कितने प्रतिदिन के याज्ञिक परिवार यहाँ पर बैठे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप नहीं करते हो तो मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं कि आप अपने लिए घाटे का सौदा कर रहे हो। ये कंपलसरी कर्म है, ये कर्तव्य कर्म बताया है। और कर्तव्य कर्म का मतलब होता है जिसको करना ही होता है, जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते, जिसमें कोई विकल्प नहीं होता। और एक बात और समझ लो, कर्तव्य कर्म को करने में कोई पुण्य नहीं मिलता है, न करने में पाप जरूर लगता है। यज्ञ हमारा कर्तव्य कर्म है। एतांश पंच यज्ञान यथा शक्ति नहापयेत, ये कर्तव्य कर्म है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, और कर रहे हो तो किसी पैसा नहीं कर रहे हो। बहुत सी जगह हम घरों में जाते हैं, लोग दिखाते हैं देखो स्वामी जी हमारी यज्ञशाला है, पूरे घर को दिखाएंगे, बोले ये यज्ञशाला, ये संविधान, ये सामग्री है। अरे भैया ये कौन सी बड़ी बात है? यज्ञ कर रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है? कभी कभी समाजों में बहुत सारे लोग आकर के यजमान बनते हैं, हमारे आचार्य लोग बड़ी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं, बहुत उनका जो है ना गुणगान करते हैं, लगता है पता नहीं इन्होंने कौन सी तोप चला दी। अरे यज्ञ ही तो किया है, कौन सा बड़ा काम कर लिया, तो रोज का काम था और दोनों समय का काम था। लेकिन अब लोग उसको भूल गए, कोई छठे चौमास से करता है तो हम उसकी खूब पीठ थपथपाते हैं, वाह शाबाश शाबाश, बहुत बड़ा काम तुमने कर दिया। ये काम तो प्रतिदिन का करना था, बहुत सामान्य सा काम था ये, लेकिन हम इन चीजों को भूल गए। जब से यज्ञ हमारे देश की प्राचीन पूजा पद्धति है, जब से हमने यज्ञ को छोड़ा है, तब से हमारे जीवन में दुखों का प्रारंभ हुआ है। आपकी सारी पूजा निष्फल है। भगवान कृष्ण को पढ़िए गीता के अंदर, भगवान कृष्ण जब यज्ञ पर बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, और वहां पर जाकर के रुके भगवान कृष्ण, कहने लगे जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो समझो पापी है, पापी। ये शब्द किसके? भगवान कृष्ण के। महर्षि दयानंद जी महाराज से लोगों ने पूछा क्या महाराज कृष्ण तो कह रहे हैं यज्ञ न करने वाला व्यक्ति पापी होता है, आप भी यही मानते हो क्या? स्वामी दयानंद कहते हैं बिल्कुल सही बात है, यज्ञ न करने वाला व्यक्ति तो पापी है ही। बोले कैसे? स्वामी दयानंद कहते हैं देखो ये आपका कर्तव्य कर्म है, और कर्तव्य कर्म को न करने में पाप जरूर लगता है। जितना हम अपने संसाधनों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से इस वातावरण को दूषित करते हैं, उतने अनुपात में इसको शुद्ध करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। करोगे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है आपका किसी के ऊपर, ना करोगे तो पाप लगेगा। हाँ, यदि आपको यज्ञ का फल विशेष चाहिए तो आपको अपने कर्तव्य कर्म से ऊपर उठ करके ज्यादा यज्ञ करना चाहिए, अधिकस्य अधिकम फलम, तब आपको यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। 16 आहुतियों तक आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, सीधी सी बात है। ये तो आपका कर्तव्य कर्म में करना ही है आपको,
क्योंकि जितने अनुपात में आप वातावरण को दूषित कर रहे हो उतने अनुपात में शुद्ध भी तो करोगे। यहां तक मामला बिल्कुल बैलेंस है। अगर आप यज्ञ का फल चाहते हो तो अधिक करो, 16 आहुति से आप ज्यादा देंगे तो फिर वो आपके खाते में सेव होता चला जाएगा, सेव होता चला जाएगा। 16 आहुतियां तक करते हैं तो आपका मामला बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। और 16 आहुति भी आप लोग नहीं दे पा रहे हो तो समझो आप अपने ऊपर कर्ज चढ़ा रहे हो। ये ऋण आप लोग लेकर के जाओगे और जाओगे तो फिर आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। जो 5 तत्वों का हमने उपयोग किया है इनको शुद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान ने हमको आज स्वतंत्र किया हुआ है, मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं और प्रभु ने हमारे कर्तव्य निर्धारित किए हैं। यदि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो भगवान फिर अगले जन्म में हमको परतंत्र बना देते हैं। मनुष्य योनि को छोड़ करके कुत्ता, गधा, घोड़ा, जितने भी अन्य योनियों में रहने वाले प्राणी हैं सारे के सारे परतंत्र हैं। भगवान ने कभी इनको भी अवसर दिया था, मनुष्य बनाया था और मनुष्य बना करके परमात्मा ने उनको स्वतंत्र छोड़ दिया। भाई आप अपना कर्तव्य का पालन करना जाओ, जबरदस्ती मैं आपके साथ नहीं करूंगा। अगर आप शुभ कर्म नहीं करोगे तो भगवान जबरदस्ती तो कराएंगे नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन कर्तव्य निर्धारित किए हैं आपके। जब हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो अगले जन्म में भगवान हमको फिर परतंत्र बना देते हैं, किसी ऐसी योनि में भेजते हैं जो परतंत्र होती है और फिर जबरदस्ती हमको उन्हीं कर्तव्यों का फल भोगना पड़ता है, उन्हीं कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जो कर्तव्य हमने स्वतंत्र अवस्था में नहीं किए थे। इसलिए आप सभी को आर्यजनों को संकल्प लेना चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं जब आर्य लोग बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे तो संसार सुखों से, पूरे दुखों से दूर था। आज भी हो सकता है। आप अपने घर में पूजा पाठ में कितना समय लगाते हो आपको पता होगा, मंदिर में जाते हो कितना समय लगाते हो आपको पता होगा, लेकिन उस समय का कोई उपयोग नहीं है यदि आप यज्ञ नहीं करते। 10 मिनट में पूरा यज्ञ समाप्त हो सकता है। करना चाहिए, एक संकल्प आप लोग लेकर के जाइए। घर की दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद जब आप अपने कारोबार पर जाएं, बहुत से लोग दुकानदार, व्यापारी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप जब अपनी दुकान में पहुंचते हैं तो वहां जो है ना वो आती है काली काली, क्या बोलते हैं उसको, है हाँ धूप बत्ती नहीं, धूम बत्ती, उसमें धुआं ही धुआं निकलता है। उसमें एक का नाम रख दिया अगरबत्ती, उसमें अगर है ही नहीं, टोटल केमिकल। अगरबत्ती और धूप बत्ती, उसमें धूम बत्ती, और भयंकर कैंसर का कारण है वो। उसको तो घर में और दुकान में कभी जलाना ही नहीं है उसको। तो आप जब दुकान पर जाते हो तो वो धुआं ही धुआं कर देते हो पूरी दुकान में और फिर वहां धूप खाते हो मंदिर में। अरे इससे अच्छा 21 आहुति लगा लो, जीवन सफल हो गया। ये काम करने का है, हम क्यों नहीं करते इसको। घर में एक दिनचर्या बनाओ, घर का प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ में बैठे, बच्चे भी यज्ञ में बैठे। 21 आहुति देने में क्या जाता है, कितना समय लगेगा। आप करोगे तो इसका फल आपको अद्भुत फल प्राप्त होगा। तो ऋषि लोग इसमें, आप इस कर्म को ऋषि लोगों ने अनिवार्य किया है, आपको करना ही पड़ेगा। न करते हैं तो हम पाप के भागी हो जाते हैं। हमको यज्ञ अवश्यमेव करना चाहिए।